मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में किसानों ने एक बार फिर से की महापंचायत। इस बार किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह के द्वारा आयोजित की गई थी यह महापंचायत। इस महापंचायत में किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों से किसान नेताओं के साथ साथ किसानों ने भी शिरकत की। इस महापंचायत में किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक आदमी सदन में जाकर अपना ये कानून बढ़ा सन 2005 में किसी सरकारी नौकरी में पेंशन नहीं मिलेगी। कमाल की बात, हमें इतना ताज्जुब है कि इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठने के बावजूद भी एक बार इस देश के विधायक सांसदों को शर्म नहीं आई कि जिस नौकरी में आप पेंशन बंद करने जा रहे, आप इस देश के मुखिया हैं, इस प्रदेश के मुखिया हैं, तो हमें खुशी होती यदि वो एक कानून पहले लेकर आते कि आज के बाद इस देश का कोई विधायक और कोई एमपी भी पेंशन नहीं लेगा। बकरी पानी में बांध रखी, मछली झाड़ी में बांध रखी, दोनों मरेंगी। हमें नहीं पता क्या होगा, और हम एक बात से खुश हैं कि जब किसान के मान सम्मान की बात आवे तो आप इसी तरह हजारों की संख्या में अपनी बात कहने के लिए सरकार की आंख खोलने का काम करें। किसे कहे भाई, किसके सामने रोवे? यहां बैठे हुए 99% व्यक्तियों ने इसी सरकार को वोट देकर बनाया। सरकार चली, हमने सोचा भाई नवी बहू है, थोड़े दिन और प्यार करा करे, पर हमें नहीं पता था ये भी चिल्लता दिखाएगी। सहज है माया त्यागनी और सहज है त्यागना तिरिया मोह। आदमी माया का भी त्याग कर दे, सहज है त्यागना तिरिया मोह, औरत का भी त्याग कर दे, और मान बढ़ाई ईर्ष्या ये त्यागने दुर्लभ हो। सरकार और नेताओं के मन में से अभी ईर्ष्या गई नहीं। देश का युवा हमेशा बेरोजगार रहे, और जब 5 साल के बाद चुनाव आवे तो हम बड़े सहजता के साथ कहें कि यदि हमारी सरकार आई तो हम तुम्हारा कर्जा, हमारी सरकार आई तो हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। वाह भाई वाह, जितने इस सदन में लोग बैठे सारे बेरोजगार, और हमें रोजगार देंगे। कमाल की बात। हम कह रहे सरकार को 4,500 विधायक हैं, 800 एमपी हैं, जब भी इनका जी हमारे डांगरों को घास करने का करे तो 8,000 रुपए महीना सब आ जाए। जो मात्र एक राइफल लेकर बॉर्डर पर खड़ा होगा, उसका फिजिकल होगा, फिर उसकी डॉक्टरी होगी, फिर उसकी छाती नापी जाएगी, फिर उसकी लंबाई नापी जाएगी। और आप लोगों को इस बार ये संकल्प लेकर उठना कि यदि हमारा बच्चा आर्मी में जा, पुलिस में जा, यदि उसका फिजिकल अनिवार्य है, उसका मेडिकल अनिवार्य है, उसका चयन प्रमाण पत्र अनिवार्य है, तो इस बार सन 2024 में जितने लोग चुनाव लड़ेंगे उसका भी फिजिकल और मेडिकल और चयन प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इनका चयन प्रमाण पत्र अनिवार्य हो, और यदि सरकार ये कानून नहीं बनाती साहब तो आप अपनी सदन में पास करो ये कानून कि बिना चरित्र प्रमाण पत्र के अब किसी को वोट नहीं है। 2 महीने हो गए बोलते बोलते, यहां जितने लोग बैठे शायद हम सबके पास तक पहुंचे,
जिला सहारनपुर हो, जिला मुजफ्फरनगर हो, जिला बागपत हो, बदायूं से लेकर सहारनपुर तक, और हरियाणा और पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के हर गांव से पश्चिम के आज किसान और मजदूर और बेरोजगार आए। हमें खुशी है और सरकार घमंड में न रहे। यदि ये बढ़ाना जाने तो बिगाड़ना भी जाने। और आप लोगों से निवेदन है कि सरकार की गलत नीतियों को जब तक आप बर्दाश्त करोगे, जब तक आपका हश्र यही होगा। मेरा व्यक्तिगत एक मानना है, व्यक्तिगत महाभारत का युद्ध, और उसमें यदि कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा दोषी है तो एक व्यक्ति, मेरी व्यक्तिगत सोच है कि एक व्यक्ति है जिसने सारा महाभारत करवाया, और उस व्यक्ति का नाम है भीष्म पितामह। यदि भीष्म पितामह ये प्रतिज्ञा न करते कि मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, यदि वो एक बार ये प्रतिज्ञा कर लेते कि मैं हस्तिनापुर के हर व्यक्ति की रक्षा करूंगा, तो मैं समझू कि द्रौपदी का चीरहरण होना नहीं था। हमें कोई मलाल नहीं, लेकिन जब तक किसान, मजदूर और उस युवा बेरोजगार की रक्षा नहीं होगी, हस्तिनापुर की गद्दी को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, और आप लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी ठाकुर साहब, आज पंचायत का आयोजन किया गया है, क्या मांगे सरकार से? देखो मेरे सम्मानित पत्रकार बंधुओं, ये मांग नहीं है, ये अधिकार है। उसका अधिकार जिसने 1 साल तक अपनी फसलों को परवश करा, वो मिट्टी में रहा। यार इस देश में शराब बेचने वाला व्यक्ति, इस देश में दिलबाग बेचने वाला व्यक्ति, तम्बाकू बेचने वाला व्यक्ति, जिस पर लिखा हुआ है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो अपने प्रोडक्ट का मूल्य तय करेगा। और जो किसान इस देश के सब लोगों का पेट भरता हो, वो अपनी फसल का मूल्य तय नहीं कर सकता। इसलिए कहीं ना कहीं अभी आज़ादी किसान मजदूर को नहीं मिली। अभी आपने मुझसे कहा कि जिस तरह से सेना की भर्ती हो या जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें चरित्र प्रमाण पत्र और फिजिकल टेस्ट देना होता है, या इलेक्शन में भी इस तरह के टेस्ट होंगे? हम कह रहे हैं कि यदि कोई देश के लोकतंत्र के मंदिर में कानून बनाने के लिए जागा, उसका फिजिकल होना चाहिए, उसका चरित्र प्रमाण पत्र लगना चाहिए, उसे अपनी पेंशन बंद करनी चाहिए, उसे अपने भत्ते बंद करने चाहिए, और उसका भी मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। अगर तनख्वाह देने की बात कही है, अरे विधायक एमपीओ ने इस देश को लूट लिया। 4,500 विधायक और 800 एमपीओ का यदि आप भत्ता फ्री का सारा सिस्टम अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इस देश के सब सारे बजटों से बड़ा बजट मात्र इनकी पेंशन और तनख्वाहों का है। इस देश को ये लोग लूट रहे, घुन की तरह से खा रहे, और अब ये जनता जाग चुकी, देश का युवा जाग चुका। अब परिवर्तन होगा और ये लड़ाई जारी रहेगी। वोट मांगने के लिए दौड़ लगाने की बात करी कि रन उनको दौड़ लगाई जाएगी जो। अरे इस बार जो एमपी चुनाव लड़ेगा, जितने लोग चुनाव लड़ेंगे सबकी रेस करवाओगे, फिजिकल करवाओगे, जो सब आगा होगा उसके बारे में विचार करेंगे। और किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर जिला प्रशासन को एक मेमोरेंडम पेश किया। प्रशासन के अधिकारियों ने भी इस मेमोरेंडम को आला अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से शासन तक पहुंचाने के लिए दिया गया है। हम लोग उसको समय से सही जगह पे आपकी मांग को पहुंचाने के लिए हम लोग तत्पर हैं, और हम लोग उसको समय से पहुंचाएंगे। धन्यवाद।